SSAI के ईट राइट ऑनलाइन कोर्स के दूसरे मॉड्यूल के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहले 1000 दिन माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही कितने अहम होते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होने वाली माँ के स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में, साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे वो होने वाले बच्चे की सही देखभाल कर सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था किसी भी महिला के लिए काफी मुश्किल समय होता है, क्योंकि इस दौरान उसके शरीर में कई बदलाव आते हैं। साथ ही साथ उसमें कई भावनात्मक बदलाव भी आते हैं, जैसे कभी कभी अचानक ही वो बेहद खुश हो जाती है और कभी अचानक ही उदास हो जाती है। उसके शरीर में कई हार्मोनल बदलाव आते हैं और उसका मूड स्विंग कर सकता है। इसी वजह से इस समय उसकी देखभाल और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु सब कुछ अपनी माँ से ही लेता है। जैसे वो पोषण के लिए माँ के शरीर पर निर्भर होता है, वैसे ही वो भावनात्मक विकास के लिए भी माँ की मनोस्थिति पर निर्भर होता है। यदि माँ खुश है तो बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और जन्म के बाद भी वो खुश मिजाज होता है। और इसके विपरीत यदि माँ का गर्भावस्था काल किसी तनाव में निकला हो या माँ उस दौरान उदास रही हो तो बच्चे पर भी नकारात्मक असर ही पड़ता है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि माँ गर्भावस्था में खुश रहे। माँ जब खुश होती है तो वो शिशु का ख्याल भी अच्छे से रख पाती है और स्तनपान भी अच्छे से करा पाती है। इसीलिए ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वो गर्भवती के पोषण का पूरा ख्याल रखें। साथ ही शिशु के जन्म के बाद स्तनपान की अवस्था के दौरान भी माँ के सही पोषण का ध्यान रखना चाहिए और उसे खुश भी रखना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले 1000 दिनों में बच्चा अपने आहार का मुख्य भाग माँ से ही लेता है। इसलिए ये जरूरी है कि माँ के आहार का पूरा ख्याल रखा जाए। कई बार जानकारी के अभाव में माँ ठीक से खानपान नहीं करती और उसके शरीर में पोषण की कमी आ जाती है और आगे चलकर यही कमियां उसके शिशु में भी हो जाती हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आयरन की आवश्यकता अन्य महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। इन आवश्यक तत्वों की कमी से न केवल उसका शरीर कमजोर होता है, बल्कि गर्भ में पल रहा शिशु या दूध पीता बच्चा भी कमजोर हो जाता है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या अन्य कार्यकर्ता महिलाओं को संतुलित आहार लेने की सलाह अवश्य दें। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि संतुलित आहार का मतलब सभी रंगों से भरपूर खाना, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व होते हैं। गर्भवती महिला को चाहिए कि वो दिन में कम से कम 3 बार संतुलित भोजन जरूर ले। साथ ही साथ बीच में दिन में 2 बार थोड़ी मात्रा में अन्य पोषक भोजन भी खाए। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक ना खाए, इसलिए उसे खाने का एक टाइम टेबल बनाकर थोड़ी मात्रा में खाते पीते रहना चाहिए। उसे ताकत और शरीर को गर्म रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट से भरपूर अनाज खाने चाहिए। हमारे शरीर में मांस और अंग प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन हमें संक्रमण और बीमारियों से भी बचाता है। इसीलिए उन्हें प्रोटीन से भरपूर दालें, फलियां और सूखे मेवे भी खाने चाहिए। यदि वे खा सकें तो मांस और अंडा भी खा सकती हैं। साथ ही दूध दही भी जरूर लेना चाहिए और पसंद के अनुसार भोजन करवाना चाहिए। लेकिन तंबाकू, शराब या ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका बुरा असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। आप होने वाली माँ को आंगनवाड़ी में मिलने वाले पूरक आहार को भी उसके आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आवश्यकता हो तो आयरन और फोलिक एसिड के लिए सप्लीमेंट्री फूड भी बता सकते हैं। गर्भवती महिला को चाहिए कि वो 100 दिनों तक 100 मिलीग्राम आयरन और आधा मिलीग्राम फोलिक एसिड प्रतिदिन जरूर ले। इससे उसमें एनीमिया यानी कि खून की कमी का खतरा कम होता है।
साथ ही बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के लिए समय समय पर टीकाकरण भी बहुत जरूरी है। उसे टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। इन सब बातों के साथ साथ उन्हें पर्याप्त आराम भी करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 घंटे का आराम न केवल मां के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु का वजन भी बढ़ाता है, जिससे एक सेहतमंद बच्चे का जन्म होता है। तो आइए दोहरा लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि पहले 1000 दिन जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गर्भावस्था में मां के आहार का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। महिलाओं को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आयरन से भरपूर खाना खाना चाहिए। तंबाकू, शराब या ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के पहले 100 दिन तक 100 मिलीग्राम आयरन और आधा मिलीग्राम फोलिक एसिड की गोली प्रतिदिन लेनी चाहिए। साथ ही उन्हें समय समय पर जरूरी टीकाकरण भी करवा लेना चाहिए। और अब जाते जाते देखते हैं एक वीडियो जो हमारी आज की सीख को हमें और भी बेहतर तरीके से समझाएगा। अरे सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। पर 1 घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा। अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। मिठाई लाओ लड्डू खाओ, मिठाई लाओ लड्डू खाओ। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो, बच्चे को केवल माँ का दूध 1 घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध 1 घंटे के अंदर दो। और हाँ, सास, पति, ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना। इसीलिए अरे सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में जानेंगे नवजात शिशु और छोटे बच्चों की देखभाल और आहार के बारे में। तो जुड़े रहिए FSSAI के ईट राइट ऑनलाइन कोर्स के साथ। नमस्कार।